प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टोरी के लिए लिख रखा है। स्टोरी है द वियर एंड टू फ्रेंड्स। द वियर का मतलब होता है भालू, एंड का मतलब और, टू का मतलब होता है प्यारे दोस्तों दो, फ्रेंड्स का मतलब मित्र। तो भालू और दो मित्रों की कहानी है प्यारे दोस्तों। तो चलिए कहानी क्या कहती है। इस कहानी में मैं आपके लिए प्रत्येक शब्द को लिख कर के और उसका अर्थ भी बताऊंगा। प्यारे दोस्त, यहाँ पर है ONE। वन डे टू फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू आ जंगल। तो वन का मतलब होता है एक। क्या होता है प्यारे दोस्तों? एक। डे का मतलब होता है दिन। क्या होता है? दिन। तो हुआ एक दिन। टू का मतलब होता है प्यारे दोस्तों दो। क्या होता है? दो। यहाँ पर है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब होता है मित्र। क्या होता है? मित्र। सो हमने यहाँ पर मित्र लिख दिया। फ्रेंड्स का मतलब मित्र या कह लेंगे दोस्त। वर, WERE पढ़ेंगे वर। वर का मतलब होता है थे। क्या होता है? थे। अच्छा, वास का मतलब होता है था और वर का मतलब थे, क्योंकि यहाँ पर दो मित्र हैं। क्या? दो मित्र के लिए थे आता है। यहाँ पर है पासिंग। पासिंग थ्रो का मतलब होता है गुजरना। क्या? गुजरना। हमने यहाँ पर गुजरना लिख दिया। पासिंग थ्रो मतलब गुजरना। आ का मतलब एक। कुछ लोग इसे आ भी पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे ए भी पढ़ते हैं। तो ए पढ़ लें चाहे आ पढ़ लें, इसका मतलब एक होता है। यहाँ पर है JUNGLE, इसे पढ़ेंगे हम जंगल। तो जंगल का मतलब प्यारे दोस्तों जंगल ही होता है। क्या होता है? जंगल। हमने यहाँ पर जंगल लिख दिया। अच्छा, अब हम देखते हैं। एक दिन दो मित्र थे। वर का मतलब थे। पासिंग थ्रू गुजर रहे थे। कहाँ से? ए का मतलब एक, जंगल का मतलब जंगल से। तो एक दिन दो मित्र जंगल से होकर गुजर रहे थे। अच्छा जी, नेक्स्ट है आउट ऑफ आ सडन। तो आउट ऑफ आ सडन का मतलब होता है, इसका पूरे का मतलब हुआ अचानक। क्या हुआ प्यारे दोस्त? अचानक। हमने यहाँ पर अचानक लिख दिया। तो आउट ऑफ अ सडन का मतलब अचानक। ए का मतलब एक। ए का मतलब एक। क्या हुआ? एक। यहाँ पर है बियर। तो हमने इसे बियर का मतलब होता है भालू। क्या? भालू। हमने यहाँ पर भालू लिख दिया। क्या लिखा? भालू। अपीयर्ड का मतलब होता है प्रतीत होना या दिखाई देना। सो हम यहाँ पर दिखाई देना लिख देंगे। क्या लिखेंगे? दिखाई देना। हमने यहाँ पर दिखाई देना लिख दिया, या फिर कह देंगे प्रतीत होना। तो प्रतीत होना और दिखाई देना एक ही बात है। अच्छा जी, अब देखते हैं आउट ऑफ अ सडन का मतलब अचानक। एक। वियर भालू अपीयर्ड प्रतीत हुआ या दिखाई दिया। तो अचानक एक भालू दिखाई दिया। वन ऑफ द टू फ्रेंड्स क्विकली क्लाइम्ड द ट्री नियर बाई। अच्छा जी, वन ऑफ द। वन का मतलब एक। वन का मतलब एक। ऑफ का मतलब का। क्या? का। द टू का मतलब होता है दो। क्या? दो। फ्रेंड्स का मतलब मित्र। फ्रेंड्स का मतलब मित्र या कह लेंगे दोस्त। तो हमने यहाँ पर मित्र लिख दिया। क्विकली का मतलब होता है शीघ्र। क्या होता है प्यारे दोस्त? शीघ्र। हमने यहाँ पर शीघ्र लिख दिया। क्लिम्ड मतलब चढ़े। क्लिम्ड का मतलब चढ़ना से है, तो चढ़े। क्या? चढ़े। द ट्री का मतलब पेड़। द ट्री का मतलब होता है पेड़। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? पेड़। द ट्री का मतलब पेड़। नियर बाई का मतलब पास के। नियर बाई का मतलब होता है पास के। सो हमने यहाँ पर पास के लिख दिया। क्या? पास के। अब देखते हैं वन एक। ऑफ का मतलब का। ऑफ का मतलब का। द टू का मतलब दो। फ्रेंड्स का मतलब मित्र। तो दो मित्रों में से एक, दोनों जो मित्र थे उनमें से एक। क्विकली का मतलब शीघ्र। क्लाइम्ड का मतलब चढ़ा। द ट्री का मतलब पेड़ पर।
नियर बाई का मतलब पास के। तो उनमें से जो दो मित्र थे उनमें से एक मित्र शीघ्र ही पास के पेड़ पर चढ़ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। अ सेकेंड फ्रेंड डिड नॉट नो हाउ टू क्लेम अ ट्री। वट, वट का मतलब लेकिन, वट का मतलब होता है लेकिन, क्या होता है फिर दोस्त, लेकिन। द सेकेंड, सेकेंड का मतलब दूसरा, क्या, दूसरा। फ्रेंड का मतलब मित्र, फ्रेंड का मतलब मित्र या दोस्त। डिड नॉट का मतलब होता है, डिड नॉट का मतलब होता है नहीं, क्या, नहीं। ये पास्ट है, क्या, पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। नो का मतलब जानता था, क्या, नो का मतलब जानता। सो नो का मतलब होता है जानना, जानना। तो हमने यहाँ पर जानना लिख दिया। हाउ टू क्लेम, हाउ का मतलब कैसे, हाउ का मतलब कैसे। टू को, टू का मतलब को। क्लेम का मतलब चढ़ना, क्लेम का मतलब होता है चढ़ना, क्या, चढ़ना। हमने यहाँ पर चढ़ना लिख दिया। एक, आ का मतलब एक, और ट्री का मतलब पेड़, ट्री का मतलब होता है प्यारे दोस्त पेड़। लेकिन द सेकेंड का मतलब दूसरा, फ्रेंड का मतलब मित्र, डिड नॉट नहीं, नो का मतलब जानता था, हाउ कैसे, टू क्लेम चढ़ा जाता है, आ एक, ट्री का मतलब पेड़ पर। तो जो दूसरा मित्र था वह यह नहीं जानता था कि किस प्रकार से एक पेड़ पर चढ़ा जाता है। वॉज स्टार्टिल्ड, तो प्यारे दोस्त ही का मतलब होता है वह, ही का मतलब वह, वाज था, वाज का मतलब था, स्टार्ट का मतलब होता है अचंभे में पड़ना, क्या, अचंभे में पड़ना, क्या, अचंभे। तो जो दूसरा मित्र था वह अचंभे में पड़ गया। ही वॉज स्टार्टल्ड का मतलब अचंभे, तो दूसरा मित्र जो था वह अचंभे में पड़ गया था। अच्छा, नेक्स्ट है। द वियर स्लोली अप्रोच्ड हिम। द वियर स्लोली अप्रोच्ड हिम। द वियर का मतलब होता है भालू, द वियर का मतलब भालू। हमने यहाँ पर भालू लिख दिया। स्लोली का मतलब धीरे धीरे, स्लोली का मतलब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, क्या पढ़ेंगे, धीरे धीरे। अप्रोच्ड, अप्रोच का मतलब छूना या फिर आगे बढ़ना, क्या, आगे, आगे बढ़ना। हमने यहाँ पर आगे बढ़ना लिख दिया। हिम, हिम का मतलब उसकी तरफ, हिम, यहाँ पर हिम का मतलब होता है उसकी तरफ। हमने यहाँ पर उसकी तरफ लिख दिया। अच्छा जी, देखते हैं। द वियर भालू स्लोली धीरे धीरे, अप्रोच्ड आगे बढ़ा, हिम उसकी तरफ। तो जो भालू था वह धीरे धीरे जो लड़का था दूसरा मित्र था उसकी तरफ आगे बढ़ा। बट सडनली, वट, वट का मतलब लेकिन, वट का मतलब लेकिन। हमने यहाँ पर लेकिन लिख दिया। लेकिन सडनली अचानक, क्या, अचानक। हमने यहाँ पर अचानक लिखा, लेकिन अचानक ही का मतलब होता है वह। सो ही का मतलब हम लिखेंगे वह। पर दैट द वियर डिड नॉट टच द डेड बॉडीज। सो देखते हैं। रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड का मतलब याद आया। सो रिमेंबर्ड का मतलब होता है याद आया। हमने यहाँ पर याद आया लिख दिया। दैट, दैट का मतलब कि, दैट का मतलब कि। द वियर भालू, द वियर का मतलब भालू। हमने यहाँ पर भालू लिख दिया। डिड नॉट का मतलब नहीं, डिड नॉट का मतलब नहीं। टच का मतलब होता है छूना, टच का मतलब छूना। हमने यहाँ पर छूना लिख दिया। द डेड का मतलब होता है मरा हुआ, द डेड का मतलब मरा हुआ। हमने यहाँ पर लिख दिया मरा हुआ। बॉडीज़ का मतलब शरीर, बॉडीज़ का मतलब शरीर। अब हम देखते हैं। ही, वह या उसे, ही का मतलब वह या उसे। रिमेंबर्ड, याद आया, रिमेंबर्ड याद आया। दैट की, द वियर भालू डिड नॉट नहीं
टच छुएगा, द डेड मतलब मरे हुए और बॉडीज़ का मतलब शरीर को। तो उसे अचानक याद आया कि जो भालू होता है वह मरे हुए शरीर के लिए कभी भी नहीं छूता है। ही ले डाउन ब्रेथलेस एंड क्लोज्ड हिज आइज। तो ही का मतलब होता है वह, ले का मतलब लेटना, लेटना। डाउन का मतलब होता है प्यारे दोस्त नीचे, डाउन का मतलब नीचे। ब्रेथलेस का मतलब सांस रोककर, ब्रेथलेस का मतलब होता है श्वास रोककर, रोक कर। एंड और एंड का मतलब और, एंड का मतलब होता है और, क्या और। क्लोज्ड का मतलब बंद करना, क्लोज्ड का मतलब बंद करना। हिज का मतलब अपनी, हिज का मतलब अपनी। आइस का मतलब आँखें, आइस का मतलब आँखें। अब वह ले डाउन नीचे लेट गया। ब्रेथलेस का मतलब सांस को रोककर, वह सांस को रोककर नीचे लेट गया। एंड और क्लोज्ड बंद की, हिज आइस अपनी आँखें और अपनी आँखों को बंद कर लिया। द बियर स्टार्टेड टू स्निफ around him and left the place. The bear started. The bear का मतलब भालू ने, started शुरू कर दिया, to sniff सूंघना, around चारों तरफ, him का मतलब उसके। तो the bear का मतलब भालू, क्या भालू ने। started का मतलब शुरू करना, started का मतलब शुरू किया, क्या किया, शुरू किया। टू स्निप का मतलब सूंघना, टू स्निप का मतलब सूंघना, हमने यहाँ पर सूंघना लिख दिया। अराउंड का मतलब चारों तरफ, अराउंड का मतलब चारों तरफ, अराउंड का मतलब चारों तरफ। हिम का मतलब उसके, हिम का मतलब उसके। तो देखते हैं, द बियर भालू ने, स्टार्टेड शुरू कर दिया, टू स्निप सूंघना, अराउंड का मतलब चारों तरफ, हिम का मतलब उसके। भालू ने उसके चारों तरफ सूंघना शुरू कर दिया। एंड लेफ्ट द प्लेस, एंड का मतलब और, एंड का मतलब और। लेफ्ट का मतलब छोड़ देना, लेफ्ट का मतलब छोड़ देना, छोड़ देना। हमने यहाँ पर छोड़ देना लिख दिया। द प्लेस का मतलब स्थान, द प्लेस का मतलब स्थान, हमने यहाँ पर स्थान लिख दिया। एंड का मतलब और, लेफ्ट का मतलब छोड़ दिया, द प्लेस का मतलब स्थान, और उसने वह स्थान छोड़ दिया मतलब वहाँ से चला गया। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।